बेटा एक तो गणित के अपन ने 8 पार्ट के फॉर्मूला लिखवाया थे, तो 8 पार्ट के सवाल करना है। और आज साइंस में मैंने कौन सा पार्ट दिया था आपके लिए? 9 पार्ट दिया था। 9 पार्ट में क्या है, कुछ सवाल है। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो मुझे बता दें, मैं पहले साइंस के सवाल करवा दूं, बाकी बाद गणित के सवाल करेंगे, ठीक है? तो पहले अपन साइंस के सवाल देखते हैं, वो तो कौन कौन से करवाना है। सबने तो देखो करने नहीं है, नोट में सरे नहीं है, तो आए हुए हैं अच्छे क्वेश्चन है, उन्हें करना है। ढेर सारे करो, गणित के ढेर सारे सवाल हो जाएंगे। बताओ पहला सवाल लिखा है, उस उत्तर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या 38 है। कर पाया या नहीं? कर पाया। किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस के 0.50 मीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। कर पाया। तो फिर कौन सा करवाना है? संकरे में तो पूछो आपको ये वाला। अच्छा, 111 में लिखा है कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज बिंब का किसी, यदि साइज नहीं है बराबर मान ली जाए। बिंब साइज एच बराबर कितना दिया है बेटा? प्लस के 4.0 सेंटीमीटर। 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा दिया है आपके लिए का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण पर, फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बिंब दूरी u बराबर माइनस के कितने? 25, ठीक है। अब इसमें नहीं दिया रहेगा सवाल में, नहीं माइनस आई के मानते हैं यू और बी के मान को, ठीक है। फिर फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया है बेटा? माइनस के 15.0 सेंटीमीटर। यहाँ से आगे चलो, आगे क्या लिखा है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करिए। देखो, एक तो ज्ञात करने प्रतिबिंब की दूरी v बराबर एक प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का एक तो इसे ज्ञात करना है साइज। प्रतिबिंब का साइज क्या मानेंगे? एच बराबर या एच मानेंगे। एच तो तुमने मानेंगे है गलत लिखी। गलत लिखी, मैंने क्या लिख रही? अरे दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, उसकी कोई गिनती नहीं है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? लगा लो। दर्पण सूत्र याद होने चाहिए। क्या होता है? 1/u बराबर में क्या होता है? मान कर दो, जो दिया है हल कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्या दिया है बताइए ना, कर दिया पूर्ण को। ये जगह लिखेंगे सबको, 1/v को छोड़ दिए रखना। देखो v की दूरी चाहिए तो 1/v को छोड़ो, यहाँ बराबर में क्या निकालेंगे? 1/f और u को भागना लगेगा 1/u माइनस u। मान रख दो, v की वैल्यू तो नहीं देंगे, 1/v का तो v ही रखेंगे। 1/f की दूरी कितनी रही? 1/15 माइनस के 1/u माइनस के 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, ये ऋण और धन के हो जाएंगे। 1/v बराबर 1/15 धन के 1/25। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई परेशानी आ रही का? कोई परेशानी नहीं है। चलो बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो करेंगे क्या? इनका एलसीएम लेके हल कर लो।
एलसीएम लेके इन्हें हल कर लो। कैसे करेंगे एलसीएम लेके? देखो मेरे को निकालेंगे 1/20 बराबर 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 25 का एलसीएम निकालना आता है आपको? मेरे ख्याल से नहीं आता होगा, नहीं आता। 5 से काट दो, 5 की 15 5 25, 5 की 15 5 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 75। 75 से आगे हल करो, 75 एलसीएम लेके हल करो। 75 का भाग आप 15 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का गुणा 1 में करोगे, धन के 5 आएंगे। 25 का दोगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इधर करोगे। 1/20 बराबर कितना आ जाएगा? 8/75। सत्य बोले क्या नहीं बोले? इतनी बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? बेटा मान गलत रखवा दिया आपने। माइनस के हटे ना ये 15, ये माइनस के हटे 15 हटे क्या नहीं? ठीक है, अब आ जाएगा सही। तो बच्चे 8/15 नहीं आएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2/75 आ जाएगा। 2/75 में 2 का भाग दे देना, 75 में 2 का भाग दे देना। 1/20 बराबर कितना आ जाएगा? यानी यहाँ से b बराबर निकालोगे, b बराबर निकालोगे क्या आएगा? 75 में 2 का भाग दोगे, 37 दूनी कितने? 35 दूनी 70, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74, 37.5 आएंगे। कितना आएगा? 37.5 माइनस का। जैसे आया वो आप देख लीजिए। 75 में 2 का भाग दोगे, 2 दिया 1 बचा 15, 2 सकते हैं 14, 1 बचा दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद 0 2 25। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? कितना आ गया? 37.5 आ गया। इकाई की वैल्यू आ गई। भी अब क्या करने और यही तो पूछ रहा था, उत्तर हो गया। ठीक है, यही लिखा ना। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज याद कर दो। और बताओ बेटा, इसके बाद इसके नीचे वाला ऊर्ध्व वाला कर लेना। सवाल हो जाएंगे बिल्कुल सरल। देखिए मान रख के कैलकुलेशन करना है। अगर तुम छोटी मोटी क्रियाएं तो बेटा हो जाती है। बताओ गुणा भाग नहीं कर पा रहे तो मेरे 0 0 रखे दिख रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है दशमलव के बाद। ठीक है, चलो मैथ की ओर चलो अब।